हेलो दोस्त। मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ स्पेशल बिहार दरोगा के लिए, जो कि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो देखना ना भूले। जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर कल 37 तक अच्छा से नहीं हुआ था, तो आज हम लोग 37 से। हाँ, और एक बात, क्वेश्चन नंबर 36 कल उसका आंसर गलत बोल दिए थे शायद, हमको लग रहा है उसका आंसर शायद हम गलत बोल दिए थे। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर गलत बोले होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। शायद हम इसका निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, इसका शायद बेंगलुरु मारे थे। बेंगलुरु नहीं होगा इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद होगा इसका राइट आंसर, हैदराबाद। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर बेंगलुरु बताए होंगे तो उसको गलत कर दिएगा। ये सही है, हैदराबाद। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि कल यहाँ से मतलब छूट गया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यदि आप कोहिमा से क्वांटम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य में से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा। ये जो है ये नागालैंड में है और ये केरल में है, यानी कि नागालैंड से केरल हमको कितने राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा, तो वही बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है, जो कि समुद्र के बगल में राज्य है, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। तो कितने राज्य है, तो वही बोल रहा है। इससे पानी है, मान लो पानी है, जल है, इसके बगल में जो राज है ये बोल रहा है कि कितना राज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 राज है, 9 राज है तट सीमा वाला। तो कैसे, तो यहाँ गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेग होगा, तो यही नॉट हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हो गया 39 पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में विकसित कीजिए, घटते क्रम में। चलिए देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आएगा 1 नंबर पे, सॉरी ये आएगा 1 नंबर पे, उसके बाद आएगा ये वाला, इसके बाद आएगा ये, इसके बाद ये आएगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो रहा है,
भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा। इसका राइट आंसर अध्यारोपित सीमा हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? असम बनाती है सीमा बांग्लादेश से, मेघालय भी बनाती है, मिजोरम भी बनाती है, लेकिन ये नागालैंड ये नहीं बनाती है, ये बनाती है म्यांमार से सीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 41 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसमें ये खोजना है कि कौन ऐसा राज्य है भारत का जो कि नेपाल से भी सीमा लगे, अब भूटान से भी लगे और चीन से भी लगे। तो इसका अरुणाचल प्रदेश तो होगा नहीं, पश्चिम बंगाल तो होगा नहीं, मेघालय तो होगा नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या कि ये नेपाल और भूटान के बीच में, इधर नेपाल है इधर भूटान है, ये भूटान ये नेपाल है, अब बीच में ही ये सिक्किम है और इधर चीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। भारतीय मानक समय को यमुना नहीं गुजरती है, यानी कि ये बोल रहा है भारतीय मानक समय कहाँ से नहीं गुजरती है? तो वो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, और बाकी बात ये सब गुजरती है। तो मानक समय कहाँ कहाँ से गुजरती है तो हम बता देते हैं आपको। पहला है यूपी, इसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यहाँ से गुजरती है। 1 2 3 4 5 मानक समय, जो भारतीय मानक समय है वो 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो बता दे यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश बोल दिए, आंध्र प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है मानक समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से नहीं गुजरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है तो वो खोजना है। तो ये तो सही है, ये दिल्ली के हिस्सा में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पर ये नहीं आता है, पंजाब नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये बताना है जो पूर्वी एरिया है, भारत का पूर्वी एरिया, उसमें 7 सिस्टर का नाम सुने होंगे, 7 सिस्टर का नाम सुने होंगे। तो वही बताना है कि 7 सिस्टर में कौन सा ऑप्शन में नहीं आता है, तो वो खोजना है। मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, पर ये जो है पश्चिम बंगाल, ये 7 सिस्टर में नहीं आता है, नहीं आते हैं। तो इसको ये आंसर सही है, ये 7 सिस्टर में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो बताना है समुद्र का जो सीमा है, जैसे बताए थे समुद्र का सीमा से जो राज्य है तो सबसे ज्यादा कौन सीमा लगाती है, कौन राज्य सीमा लगाती है समुद्र तट से ज्यादा? तो वो है गुजरात, इसका राइट आंसर गुजरात है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से बताना है कि कौन सा सीमा भारत का नहीं लगता है। मेघालय लगता है, म्यांमार भी लगता है और मिजोरम भी लगती है, पर ये जो है मणिपुर ये नहीं लगती है, ये लगती है म्यांमार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। पांडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पांडुचेरी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु से है, तमिलनाडु में भी है इसका पांडुचेरी का है, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है उस पर विचार कीजिए कि वो सही है या नहीं है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, तो ये सही है, तीनों एक दूसरे से मिल रहा है। दूसरा नंबर, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल से सीमा लगा हुआ, ये भी सही है। तीसरा है मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ये भी सही है। यानी किसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन ए सही है, ये तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित पुट का उपयोग कीजिए। इसमें यह बताना है कि कौन सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है, ये गलत है। 7वां है, इस जगह होता है 7वां, इस जगह 7 होता है। दूसरा नंबर, यह स्थलीय मंडल के कुल क्षेत्रों का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए जाते हैं, ये सही है। तीसरा नंबर, समूचा भारत उष्णकटिबंधन में स्थित है, ये भी गलत है। और चौथा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही कौन है? 2 और 4। तो 2 और 4 कहाँ है? 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? मतलब ये बताना है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सटा हुआ कौन सा राज्य यूपी से, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है? तो वो है राजस्थान सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ भी और झारखंड, ये तीनों सटा हुआ है। तो इसका 2, 2, 3, 4 ऑप्शन होगा। 2, 3, 4 यहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। भारत का सूर्यास्त दक्षिणी बिंदु है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो बोल रहा है, तो वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 53। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो कितना से घिरा हुआ है? तो वो है 7। तो कैसे? सेवन सिस्टर में आता है 7 राज्य, 7 में से एक भी घटा के तो बचा 6, यानी कि ये एक टोटल 7 राज्य है।
सेवन सीटर में। 7 में से ये आसान दिया, एक घटा गया, एक घटा दिया तो बचा 6। 6 में फिर एक जोड़े, कि 6 में फिर एक जोड़े, ये एक आया थी बंगला, ये बंगला मिला के आया 7, तो ये 7 है, यानी कि वेस्ट बंगाल। ये 6 हो गया सेवन सिस्टर, 7 सिस्टर में से एक तो घटा दिया तो 6, 6 प्लस 1 वेस्ट बंगाल तो 7, तो ये 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 54, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के पड़ोसी कौन है, तो पूछ रहे हैं। सिक्किम भूटान, तो ये नहीं है, ये नहीं है। असम बिहार, ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं है। ये इसका सही है। सिक्किम और बिहार नेपाल से सटा हुआ यानी कि पड़ोसी है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य है यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, ये खोजना है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके म्यूजियम में, ये गलत है, ये गलत है। ये जगह मिजोरम नहीं, इस जगह होता है अरुणाचल प्रदेश। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट होगा ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है। तो अक्षांश रेखा कहां से गुजरती है, ये यहां से नहीं गुजरती है, यहां से भी नहीं गुजरती है, यहां से भी नहीं गुजरती है, लेकिन यहां से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित नगरों में से नामांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। मतलब कर्क रेखा से कौन सा निकट दूर, यानी कि कर्क रेखा से कौन नजदीक में है, तो वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो गांधीनगर है। कर्क रेखा से लोकल नजदीक में गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो वो है कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा से निकट में है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, ये मान लीजिए कि ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा तो झारखंड से भी होता गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, और मिजोरम से भी गुजरती है। तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, तो वो है मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है। तो कौन सा कर्क रेखा से निकट यानी कि स्थित है, तो वह ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। जबलपुर ये कर्क रेखा से निकट में है शहर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बराबर पार करती है। तो वह ऑप्शन नंबर ए, माही नदी पार करती है।
देखिए काटती है, दो बार करके देखा वो। क्वेश्चन नंबर 63, जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की औसती जिस यमुनोत्तर पर है वह है, तो इसका कैसे बनेगा? तो चलिए देखते हैं बना के। चलिए बनाते हैं। अर्धरात्रि साढ़े मानक रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, साढ़े 82 डिग्री, ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री बराबर कितना बोला है? अर्धरात्रि, यानी कि ये 12 बज रहा है रात में, 12:30, सॉरी 82.5 डिग्री, ये रात का 12 बज रहा है, 12। तो वही 12 बज रहा है और सुबह का वही बोल रहा है 6, तो इधर को घटा देते हैं। कितना का अंतर है? 6 का अंतर है, 6 का अंतर है। तो 1 घंटा में 15 तो 6 घंटा गुना 15 बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री इधर आया, 90 डिग्री और 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 172 डिग्री, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ये होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 172 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 64, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो वो है 2 घंटा का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो चलिए बना के बताते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10.38 पूर्वाह्न हो जाएगा। चलिए बना के दिखाते हैं। मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी से कितना बज रहा है? 10 बज रहा है और पूर्वी 92.5 डिग्री पूर्वी से। तो ये दोनों का अंतर कितना है? तो ये दोनों का अंतर है 9.5 डिग्री, दोनों का अंतर 9.5 डिग्री है। तो इसमें गुना कर देंगे 4 का, तो ये आएगा 78/2 यानी कि बराबर 38। ये 38 डिग्री आ गया और पहले कितना था? 10, तो 10 डिग्री 38 मिनट
पूर्वाहान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बना के दिखाते हैं मानक समय रेखा। साढ़े 82 डिग्री, 82 डिग्री और मध्याह्न के 12 बजे है और 120 दिया हुआ है, 120 डिग्री पूर्वी। तो ये दोनों का अंतर कितना है? साढ़े 37 डिग्री, ये दोनों का अंतर है 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो इसमें गुना करेंगे 4 का, तो वो हो जाएगा 300 बराबर 300 बटे 2 बराबर 150 हो जाएगा 150। तो इसको 60 से भाग दे दिए तो वो आएगा 2 घंटा 30 मिनट आएगा। और यहाँ पहले से बह रहा था 12 प्लस 2 बराबर 14 और ये तो 30 यहाँ आ जाएगा, तो हो गया 30.14.3 हो गया। तो वही ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, लेकिन मानक रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है वही बोल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, यूपी से भी गुजरती है, लेकिन ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो किस नगर से होकर गुजरती है? तो वो है इलाहाबाद, इलाहाबाद से होकर ये 82.5 डिग्री गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी। चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 क्वेश्चन नंबर, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसे समीप से लिया जाता है? तो वो है इलाहाबाद, इलाहाबाद नैनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटा का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पे ही होता है, मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटती है कि नहीं बांटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो नहीं बांटता है सिक्किम, ये बांट सिक्किम, ये तो लगता है अरुणाचल प्रदेश, ये भी भूटान से लगता है, असम भी लगता है, लेकिन ये बिहार नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 74, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? क्वेश्चन नंबर 74, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात से पाकिस्तान सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 76, डूरम्प लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरम्प, तो ये करती है अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाती है। तो 76 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 77, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है? तो वो है पाक जलमंडल। ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य, ये इसका राइट आंसर है 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये आज लास्ट का आखिरी सवाल है। 78, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? कौन ऐसा भारत का राज्य है जो कि ये तीनों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, ये नहीं मिलती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये भी नहीं मिलती है, ये भी नहीं मिलती है, ये भी नहीं मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इधर नेपाल, ये नेपाल है, इधर भूटान है, बीच में सिक्किम, ये सिक्किम है, और ये इधर है चीन। तो इसलिए इसका 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। और ये आज का आखिरी सवाल था। टोटल 78 क्वेश्चन था इसमें, तो वो पूरा कर दिए। अगर इसमें कोई सवाल का आंसर गलत दे दिया होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर लिख, सीरियल क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिएगा, कितना क्वेश्चन नंबर है, और उसका आंसर उसमें लिख दीजिएगा कि ये आंसर गलत है। उसके बाद हम उसको सुधार करेंगे आगे से, ऐसा गलती ना हो। अगर हमारे वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन रहे। और जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब बिहार दरोगा के लिए है, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, एकदम कन्फर्म है। तो चलिए चलते हैं, अगला वीडियो फिर सुबह में आएगी। तो अभी के लिए इतना ही है, इतना ही था। अगले वीडियो फिर बनेगा बिहार दरोगा के लिए। अभी बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।